हम जाने रे, जो हम जाने प्रभु, जो हम जाने पान प्राण गरमाए, नागन नींद गिर नागिने, नागिन नींद मेरू दंड खोल दरियो पर, मेरू दंड खोल दरियो पर, अमर गुफा ठहरानी रे, गुफा ठहरानी रे, जो तुमत हम जाने प्रभु, जो तुमत हम जाने रे, जो तुमत हम जाने प्रभु, जो तुमत हम जाने जीवायुल्ट खेचरी मुद्रा, काबू बीज लगाने, काबू बीज टूटे महल में जान जमाओ, टूटे महल में जान जमाओ, ब्रह्म ज्योत दर्शनी रे, जो जुगत हम जाने प्रभु, जो जुगत हम जाने रे, जाने प्रभु, जो जुगत हम अनहदनाद मरे गत भीतर, गर्जन मेघ सुहानी रे, गर्जन मेघ सुहानी रे, सुन सुन मस्त भयो मन मेरा, सुन सुन मस्त भयो मन मेरा, काया सुध बिसरानी रे, माया सुध बिसरानी रे, जो जुगत हम जाने प्रभु, जो जुगत हम जाने रे, जो जुगत हम जाने प्रभु, जो जुगत हम जाने शिखर में अमृत जपते हैं,
सुन शिखर में तपते इकर सुर घाने इकर सुर ब्रह्मानंद स्वरूप समायो ब्रह्मानंद स्वरूप समायो मायो पद निर्वाणी मायो पद निर्वाणी जुग जुगत हम जाने सागर जुग जुगत हम जाने जाने सागर जुग जुगत हम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रणम्याय श्री सादेव गौरीपुत्रं भक्तावासुषे नित्यम् आयुष्कार्धसिद्धे सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके नारायणि नमोस्तुते सर्वमयि देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपा नमामि परमेश्वरी नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काममोक्षदं ओंकाराय ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद सद्गुरुवे नमः।
श्रीमात्रे पित्रे चरणकमले ओम इष्टदेवता नमः। ओम सूर्यादिनग्रहेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम जगदानंदाय Shankar Suvanandani Shankar Suvanandani Gaye
समूरे गाए गणपति शंकर सुवन शंकर धर्म प्रेमी बंधुओं, योग प्रेमी बंधुओं, पवित्र आत्माओं, और आत्मानुसंधान प्रेमियों, योग जुगत हम जानी, साधो योग जुगत हम जानी। खेच अपान प्राण घर लाए, प्राण हृदय तक रहता है, नासिका में, कंठ में, हृदय तक। अपान का नाभि से नीचे अपान का स्थान है। प्राण और अपान को मिलाने की प्रक्रिया प्राणायाम के द्वारा पूर्ण होती है। प्राणायाम से प्राण और अपान को मिलाकर उसे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराया जाता है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाया जाता है, तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। पर ये तभी होता है जब आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं और वैभव नहीं, संस्कार अच्छे हैं। वैभव होगा तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, असली वैभव आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि संसार वैभव आपके पास है तो उन्हीं विश्व में मनुष्य रम जाता है, तो साधना नहीं कर पाता। तो मनुष्य को पूर्ण सामर्थ्य दिया है परमात्मा ने, पूर्ण शक्ति दी है, पूर्ण साधन दिए हैं आत्मोन्नति के, पर बिना सुसंस्कारों के वो प्राप्त नहीं होता। बालक ध्रुव को वो उनकी विमाता सुरुचि ने अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, उसकी मात्रा ने, सौतेली माता ने, विमाता कहते हैं उसको, तो कहा पिता की गोद में बैठने का मन है तो भगवान से प्रार्थना करके मेरे गर्भ में जन्म लेने की सोच। तो उसकी वो विमाता थी, सौतेली माँ थी, उसने ऐसा उसको ताना मारा। तो अपमानित बालक माता सुनीति के पास गया, अपनी माता के पास गया, तो बालक के मन में द्वेष का संस्कार ना पड़े। ये उस माता ने, जो सुनीति थी, बड़ी संस्कारी थी, मतलब स्त्रियां संस्कारी हो, कि माताओं के हाथ में होता है बच्चों के जीवन का निर्माण। कि बालक के मन में द्वेष का संस्कार ना पड़े, इसलिए मन का दुख दबाकर, माँ ने मन का दुख दबा लिया। जो सद्बुद्धि युक्त माताएं होती हैं वो सच्चाई पर चलती हैं और दुख सहन करके अच्छाई का अनुसरण करते हैं। दुख दबाकर माँ बोली, बेटे माँ ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, तेरी भी माता ने कुछ भी गलत नहीं कहा, उन्होंने तुझे सलाह तो उचित ही दी है बेटा। अगर कोई बुरे संस्कारों वाली होती तो लड़ाई करना शुरू कर देती, तो बच्चे के संस्कार बिगड़ जाते।
उसने बड़ी समझदारी की बात की कि उसने तुझे सलाह दी है, अच्छा बनने की सलाह दी है, तो असली पिता तो भगवान ही है। उसने कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो परमात्मा से प्रार्थना करके मेरे गर्भ से जन्म ले, ऐसे नहीं तू वहां बैठ सकती। उस पिता, तेरे पिता पर मेरा अधिकार है, तेरी माता का नहीं। तो उस माता सुनिधि ने कहा कि उसने ठीक ही सलाह दिया कि सबके पिता भगवान है, तो मैं चाहती है कि तू तप करके भगवान को प्रसन्न करे और इच्छित वर प्राप्त करे। तो उन्होंने उसको सही दिशा में मोड़ दिया, उसको भटकाने के बजाय उसको सद्ज्ञान दिया। तो माँ की प्रेरणा पाकर बालक ने तप करने का निश्चय किया और सुनीति ने पुनः सोचा कि बालक के मन में यदि विमाता के प्रति थोड़ा भी द्वेष रह गया, थोड़ा भी कोई ऐसा भाव रह गया कि माता ने मुझे अपशब्द कह दे, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया था, तो ईश्वर ध्यान में मन नहीं लगेगा। इसलिए कहे बेटा, जाने से पहले विमाता के प्रति थोड़ा भी द्वेष रह गया हो तो ईश्वर उसमें मन नहीं लगेगा। वो बड़ों उनको प्रणाम करके जाना, क्योंकि बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए। तो उनके आशीर्वाद, जो अंतःकरण से आशीर्वाद अच्छा ही निकलेगा। तो भगवान से वरदान पाने की बात जिस माँ ने सुझाई है उसे तो अवश्य प्रणाम करना चाहिए, जिसने तुझे सही रास्ते में लगाने का जो मार्गदर्शन बताया है, जो किसी भी तरीके से कहा, चाहे उल्टी बात कही, पर तेरे लिए वो बात सीधी है, कल्याणकारी है, तो उनको प्रणाम अवश्य करना। मेरा तो आशीर्वाद है ही है, उनका भी आशीर्वाद होगा तो दोहरा लाभ तुझे मिलेगा, ऐसा सुनीति ने उस अपने पुत्र को कहा। अगर कोई संस्कारहीन स्त्री होती तो राग द्वेष में पड़कर उससे लड़ाई झगड़ा हो जाता, बच्चे को भगा देती, उसका जीवन खराब हो जाता। तो उसने सही दिशा में लगा दिया उसको। तो ध्रुव ने सुरुचि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, माँ, तब के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। हृदय कांप गया, अपमानित बालक भी प्रणाम करके आशीर्वाद मांग रहा। तो जो उसकी विमाता थी उसका हृदय कांप गया, क्योंकि जो अपराधी होता है हमेशा उसका हृदय कांपता है, चाहे बाहर से वो कैसा भी व्यवहार करे दिखावे के लिए, पर जो गलती की होती है उसका अंदर उसको भय रहता है, उसका प्रायश्चित होता है उसको। तो उसने कहा कि देखो, मेरे अपमानित करने पर भी ये मुझे प्रणाम कर रहा है और आशीर्वाद मांग रहा है। तो स्वयं बुद्धि ने उसे गले लगाने की स्वीकृति तो नहीं दी, पर मुख से निकल गया, मेरा आशीर्वाद। स्वार्थ बुद्धि ने उसे गले नहीं लगाया, स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि उसने उसको अपनी सौतन का बेटा समझा था, राग द्वेष था उसके मन में। पर जब उसने प्रणाम किया तो उसके हृदय से आशीर्वाद निकल गया। तो सद्भावों से भरा ध्रुव तप करने को चला गया, आशीर्वाद लेके चला। तो माँ के आशीर्वाद से नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी मिल गए क्योंकि अच्छे संस्कार जो हैं वो परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। उस अच्छे संस्कारों से उसका मार्ग खुल गया। नारद मिले, उन्होंने मंत्र दीक्षा दी, विधि समझाई और आशीर्वाद दिया। और माँ सुनीति का प्रयास, बालक को वैभव चाहे ना मिले, वैभव जो है वो बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं, सुसंस्कार अवश्य मिले, जीवन सफल हुआ। वैभव से जीवन बर्बाद हो जाता है। कल जो बच्चे हैं वो सारे वैभव पूर्ण जीवन जीते हैं, उनमें संस्कार नहीं आते, संस्कार नहीं आते, स्वभाव बिगड़ जाता है, कर्म बिगड़ जाता है, कर्म बिगड़ जाता है, स्वभाव बिगड़ जाता है, उनका जीवन नहीं बन पाता। तो माता पिता उनको पूर्ण सुविधाएं देते हैं तो बिगड़ जाता है, अच्छे संस्कार नहीं मिलते, अच्छे संस्कारों पर चलता नहीं।
पर ध्रुव चला तो उसका जीवन सफल हुआ, ध्रुव पद पाकर ध्रुव सपरिवार कृत्य हुआ, और ये अच्छे संस्कारों का उस पर असर पड़ा। तो आपके अंदर में जब आप सबके अंदर अच्छे संस्कार जब तक नहीं होंगे तब तक आप साधना पथ पर नहीं चल सकते। आपका जन्म लेने का उद्देश्य केवल घर परिवार बनाकर उनका लालन पालन करना ही नहीं है, उनके अच्छे संस्कार भी देने हैं, उनको बिगाड़ना नहीं है। तो आजकल ज्यादातर लोग बच्चों को बिगाड़ देते हैं, अधिक सुविधाएं देकर, संस्कार ना देकर। सुविधाएं भी हों पर संस्कार भी साथ में हों। संस्कार बहुत ही आवश्यक हैं। संस्कार के बिना जीवन जीवी और अगला भी बर्बाद हो जाता है। तो संस्कारों के बिना कैसे योग की इच्छा होगी आप उस पथ पर चल पाएंगे? नहीं। तो शिक्षक सुधारक नारी ज्यादा काम कर सकती है कि जब भी परिवार के वातावरण में, क्योंकि गृहस्थाश्रम सर्वोपरि आश्रम होता है, यहीं से संत निकलते हैं, यहीं से सारे संसार का संचालन होता है। जब भी परिवार के वातावरण में वांछित वातावरण की आवश्यकता पड़ती है तो नारी एक मां के रूप में शिक्षक की भूमिका निभाती है। तो उसके स्वयं के अर्जित संस्कार उसे इतना प्रखर बना देते हैं, प्रतिभावान बना देते हैं कि उसकी वाणी और व्यवहार अमोघ अस्त्र का काम करते हैं। तो सुनीति की तरह सब माताएं बच्चों को अच्छी प्रेरणा दें, अच्छे संस्कार दें, बुरे कर्मों से, बुरे संस्कारों से, बुरी आदतों से उनको बचाएं। तो ये माता पिता का परम कर्तव्य होता है, तभी आगे आपका मन परमात्मा में लगेगा। लोग कहते हैं परमात्मा में मन नहीं लगता, योग साधना में मन नहीं लगता, क्योंकि वो संस्कार बाल्यकाल में, बचपन में वो अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते, जहाँ वो बच्चा अच्छी संगति में नहीं रहता है। अच्छी संगति में रहा हो तो अच्छे संस्कार आते हैं, तो फिर जल्दी मनुष्य अच्छाई पर चलता है, सही रास्ते पर चलता है। तो ये जो भारतीय पद्धति है, ये परिवार पद्धति, संस्कार पद्धति, सनातन पद्धति, ये तो सही जीवन का निर्माण करने वाली है। इसका यदि आप अनुसरण करते हैं तो अवश्य ही आपके जो बालक हैं प्रतिभावान होंगे, ज्ञानवान होंगे, और कल्याण, समाज का भी कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण करने वाले होंगे। तो अच्छे संस्कारों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो माता पिता, खासकर माताएं बच्चों को ज्यादा संस्कार दे सकती हैं। तो माताओं को बड़ा पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन बनाना चाहिए, अपना भी और बच्चों का भी, घर का भी। तो नारी महाशक्ति है, महाशक्ति की कृपा जब तक नहीं होगी तो किसी का कल्याण नहीं होता। तो इसलिए संस्कारों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब प्राणायाम का वर्णन चल रहा था कल के 16-64 वाला जो प्राणायाम था, मात्राओं वाला। तो 4 प्राणायाम, पहले 4 प्राणायाम का सेट करो, फिर 6 करो, फिर 8 करो, ऐसे कम से कम 20 मिनट से शुरू आप करें और प्राणायाम को बढ़ाते जाएं, तो निश्चित रूप से आप 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। 90 दिन में नाड़ी शोधन हो जाता है, और पर करना निरंतर है, लगातार।
कोई बहाना नहीं, किसी प्रकार का आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार प्राणायाम करने वाले योगी सभी तरह के पापों से मुक्त होकर, चाहे योगी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, जो विधि से प्राणायाम करते हैं उनका निश्चित कल्याण होता है, कल्याण उनका निश्चित रूप से हो। सभी तरह के पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य मन के सदृश वेगवान और मनोमय और मनोजयी भी हो जाता है। बालों का पकना इत्यादि अनेक प्रकार के दोष उसके दूर होते हैं। ये सुकृत मनुष्य को यत्न पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब इस प्राणायाम के विनियोग मतलब विनियोग कहते हैं विशेष प्रयोग, विनियोग कहते हैं इसका विनियोग करना है, मंत्र का विनियोग करें। विनियोग का मतलब विशेष प्रयोग कैसे करना है जिससे आपको लाभ हो। तो विशेष विनियोग बताते हैं दोनों संध्याओं के समय अथवा ब्रह्म मुहूर्त में या फिर मध्याह्न काल में सतत बाह्य क्षेत्र की प्राण वायु को अंदर खींचकर उदर में धारण करने तथा उदर में घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग में, नाभि के मध्य भाग में तथा पैर के अंगूठे में उस प्राण वायु को स्थापित करे। ऐसा मनुष्य सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है। मतलब ध्यान करना, प्राणायाम करना, जिस अंग पर ध्यान करेंगे समझना उसी अंग पर प्राण का संचार हो रहा है और वहीं से श्वास वापस आ रहा है और वहीं पर दोबारा वापस आ रहा है, वहीं से निकल रहा है और वहीं से हम श्वास को खींच रहे हैं। ऐसा करने से मनुष्य सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, 100 वर्ष तक जीवन धारण किए रहता है। श्रेष्ठ व्रत को निष्ठा पूर्वक निभाने वाले मुनीश्वर घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग में धारण करने से प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है। घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग पर या नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करने से मनुष्य प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है। नाभि के मध्य भाग में प्राण वायु को धारण करने से सभी तरह के रोगों का शमन होता है। अगर नाभि में आप ध्यान करते हैं वहां पर प्राण का अभ्यास करेंगे, ये समझना नाभि को केंद्र बना लेना और श्वास अंदर खींचना, मतलब नाभि से ही खींचना, नाभि से ही निकालना। इस प्रकार वहां उसको धारण करना, उस पर अभ्यास करना। तो समस्त रोगों का नाश हो जाता है। हे ब्राह्मण, पैर के अंगूठे में वायु को स्थित करने से शरीर में हल्कापन आता है। अगर पैर के अंगूठे में ध्यान करेंगे तो शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। योग का अभ्यास करने वाला योगी पुरुष सदा जीवा के अग्रभाग से वायु को खींचकर उसे सदा पीता है। वह थकावट और जलन की पीड़ा से मुक्त होकर सदैव निरोग बनता है। मतलब वायु सारधौती जो करता है, जीवा के अग्रभाग से जीवा को बाहर निकालकर ऐसे जीवा को दोनों ओष्ठों से बाहर निकालकर और धीरे धीरे वायु का पान करना है और मूल द्वार को मतलब मूल बंद लगाना है। पहले जो बताया था आपको कि गुदा मूल को ऊपर खींच के रखना या एड़ी सीवनी नाड़ी पर लगा लेना। तो जीवा के अग्रभाग से वायु सारधौती करना ऐसे। वायु को यथाशक्ति अंदर रोकना, मूल बंद लगाए रखना, फिर धीरे धीरे नासिका के द्वारा श्वास बाहर निकाल देना। इससे मनुष्य निरोग रहता है, किसी प्रकार के भी पेट के रोग नहीं होते। जीवा के द्वारा प्राण वायु को ग्रहण करके जीवा के मूल भाग में ही रोक दे तथा शांत भाव से अमृत पान करे
ऐसा करने से वह मनुष्य सभी तरह के सुखों को प्राप्त कर लेता है। पहले यदि अभ्यास ना हो तो पहले पूरा श्वास अंदर ले जाकर अंदर रोकना, फिर नासिका से बाहर निकाल देना, फिर इस जीवा से श्वास खींचकर थोड़ा अभ्यास करने के बाद खींचकर कंठ तक ही इस श्वास को रोकना और अमृत पान की भावना करना कि मैं अमृत का पान कर रहा हूँ। भावना से अमृत का पान करें। ऐसा करने से वह मनुष्य समस्त आनंदों को प्राप्त करता है। जो पुरुष ईड़ा नाड़ी के द्वारा ईडिया वायुमाकृष्य भ्रूर मध्य निरोधित या पिबेत अमृतम शुद्धम व्याधिर विमुच्यते ही सा। जो पुरुष ईड़ा नाड़ी के द्वारा वायु को खींचकर उसे बाहों के मध्य में स्थिर करता है तथा भावना पूर्वक विशुद्ध अमृत को ग्रहण करता है, वह सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ईड़ा नाड़ी से मतलब दाहिना श्वास बंद करके, दाहिनी नासिका बंद करके बाईं से श्वास भरकर भावना करने के यही श्वास को रोक रहे हैं आप। भ्रूर मध्य में आज्ञा चक्र में श्वास रोक रहे हैं और भावना करने के श्वास के साथ हमें अमृत पीने को मिल रहा है, अमृत का पान कर रहे हैं, तो भी इस शरीर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं और कभी दिमागी रोग कभी नहीं होते, नजर कभी कमजोर नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये तरीका है अमृत पान का। और अगला ईडिया वेद तत्वज्ञ तथा पिंगल एव च नाहो निरोध्येतेन व्याधिर विमुच्यते नरा। वैदिक तत्व के ज्ञाता हे सांकृति मुने, ईड़ा और पिंगला नाड़ी के द्वारा वायु को खींचकर उसे यदि नाभि केंद्र में स्थिर किया जाए और दोनों नासिकाओं से श्वास को खींचकर नाभि में उसको रोकना है आपने, तो उससे भी पुरुष की सभी तरह की व्याधियां दूर हो जाती हैं। वो सभी तरह से व्याधियों से मुक्त हो जाता है, सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता है। और ऐसे दोनों नासिकाओं से श्वास भर के या जीवा से श्वास भर के नाभि में रोकना और यथाशक्ति रोकने के बाद धीरे धीरे उसको निकाल देना। तो इसमें जो कुंजल क्रिया नहीं कर सकते तो वायु सार धोती तो कर सकते हैं, तो वायु सार धोती से भी बड़ा कुंजल का लाभ मिलता है। अब आगे यदि 1 महीने तक प्रातः, मध्याह्न और सायं संध्याओं के समय, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में 1 महीना लगातार जिह्वा के द्वारा स्नेह वायु को अंदर खींचकर जो पीछे विधि बताई है अमृतपान की भावना करते उस प्राण वायु को नाभि में स्थिर किया रहे। जैसे यहाँ भावना, यहाँ कंठ में भावना करने के लिए कहा है, तो दोनों नासिकाओं से वायु अंदर खींचकर नाभि में ही अमृतपान की भावना करनी है और प्राण वायु को वहां स्थिर करना है, आपने स्थित करना है, रोकना है। और वो वात और पित्त से प्रादुर्भूत सभी प्रकार के दोष निसंदेह नष्ट हो जाते, अवश्य नष्ट हो जाते। कैंसर तक रोग नष्ट हो जाते, भयंकर रोग, भयंकर से भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं यदि आप 1 महीना लगातार तक तीनों संध्याओं में इस विधि को अपनाएं कि जीवा के अग्रभाग के द्वारा, जीवा द्वारा वायु को स्नेह खींचना, मूल बंद लगा के नाभि में धारण करना और ये भावना करनी कि मैं अमृत का पान कर रहा हूँ, मुझे अमृत पीने को मिल रहा है। और यथाशक्ति रोकने के बाद धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर निकाल देना है। तो नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा वायु को अंदर खींचकर उसे यदि दोनों नेत्रों में स्थित किया जाए तो नेत्र के समस्त रोग भी नष्ट हो जाते हैं, समस्त हर प्रकार के रोग। मतलब यहाँ दोनों नासिकाओं से अंदर खींचते हैं तो नेत्रों में उसका यहाँ ये भावना करने के प्राण यहाँ इकट्ठा होना है,
वो भावना से प्राण आपका चलेगा। जहाँ भावना होगी, जहाँ आपका ध्यान जाएगा, वहीं पर प्राण जाकर रुकेगा। तथा कानों में उसे रोकने से कान के सभी रोग नष्ट होते हैं। ऐसे ही वायु को भीतर खींचकर यदि उसे मस्तक में स्थापित करे तो सिर के रोगों का शमन होता है। ये सांकृति, ये सभी मैंने आपसे सत्य बातें बतलाई हैं, ये सिद्ध बातें बतलाई हैं। भगवान दत्तात्रेय जी सांकृति मुनि को बता रहे हैं कि ऐसा करने से आपके बिना औषधि के, बिना किसी प्रयत्न के, बिना खर्चे के आपके समस्त भयंकर से भयंकर रोग दूर हो जाएंगे। पर करे कौन? आलस प्रमाद ने घेर रखा है, खान पान ने, आपकी जीवा के स्वादों ने आपको घेर रखा है, फिर विषय विकारों ने, वासना ने आपको घेर रखा है। वासना से सारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, साधना के लायक नहीं रहता आदमी, साधना कर ही नहीं पाता, तो लाभ कैसे होगा? इसलिए पहले आपने अपने आपका कल्याण करना है, उद्धार करना है, इसको समर्थ बनाना है शरीर को, ताकि इस जहाज के द्वारा आप उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार ये जो विधियां बताई हैं, याद रखना, पता नहीं चले, याद ना रहे तो पुनः इसको पूछ लेना और इसका अभ्यास प्रतिदिन करना। प्रातः काल की जो क्लास है सुबह 5 से 5:30 से 7, वो किसी कारणवश टेक्निकल समस्या के कारण हो नहीं पा रही, पर कोशिश करेंगे कल। तो जो प्रैक्टिकल आप करेंगे क्रियात्मक रूप से, उसको जब अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ भी होगा और अनुभव भी होगा और लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। आपको आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो व्यर्थ के झूठे इस माया चक्र में पड़कर अपना जीवन मनुष्य बर्बाद कर रहे हैं। इतनी दिव्य विद्या है आपके पास, किसी प्रकार के वायरस का, किसी प्रकार के बैक्टीरिया इत्यादि इन्फेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता। यदि आप ये साधना करते रहें तो आप बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। विचार आप अच्छे रखें, ज्यादातर ध्यान साधना में रहें, अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्तव्य कर्म करते रहें, पर कर्तव्य किस भावना से आप करते हैं वो भावना आपकी पवित्र चाहिए। समय निश्चित चाहिए। पैसे की दौड़ में होड़ में आप इतना अमूल्य जीवन बर्बाद कर देते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते, आप अपने शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सावधान नहीं रहते, सचेत नहीं है, जागृत नहीं है। वो जागृति होना बहुत आवश्यक है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये जानवरों की तरह विषय भोग भोगने के लिए नहीं है। बार बार शास्त्र ऋषि मुनि गुरु लोग सब कहते हैं, पर मनुष्य गलत अभ्यास के कारण ये बुराइयां छोड़ नहीं सकता। अगर अच्छी संगति मिले तो हो भी सकता है और परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को आप चित्त को एकाग्र करके स्वास्थ्य के आसन से बैठे और ओंकार रूपी प्रणव का जप करते हुए स्नेह स्नेह अपान वायु को ऊर्ध्व की ओर उठावे तथा कान आदि इंद्रियों को दोनों हाथों से ठीक तरह से दबा कर रखे। दोनों अंगूठों से दोनों कानों को ऐसे आच्छादित कर ले। दोनों तर्जनी उंगलियों से दोनों नेत्रों को मूंद ले और अन्य 2 उंगलियों से नासिका के दोनों छिद्रों को ढक ले। इस तरह ऊपर की समस्त इंद्रियों को ढक करके उस प्राण वायु को मस्तिष्क में धारण किए रहे जब तक अनंत रूपी अमृत का प्राकट्य न हो जाए। वे हे महामुने, इस प्रकार की क्रिया करने से प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। जैसे षण्मुखी मुद्रा, श्वास ओम के साथ श्वास भर के सारे द्वार बंद कर दें
फिर धीरे 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 ओम का नाद करते हुए श्वास को बाहर निकाल देना। तो इससे क्या होता है, प्राण वायु जो है ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करता है। जब प्राण वायु का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो जाएगा तो आपको परमानंद की अनुभूति होगी, अमृत पीने को मिलेगा, अमृत पान करने को मिलेगा। ये पाप रहित सांकृत्य, जब प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट हो जाए या प्राण वायु सहस्रार बिंद में चला जाए तो सर्वप्रथम शंख ध्वनि की भांति एक अति गंभीर नाद होने लगता है। अति गंभीर परमानंददायक नाद। जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो 40 दिन के अभ्यास से ज्यादा, अधिक से अधिक 40 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, पर ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में आपको ये दिव्य नाद जो है सुनाई देगा। पहले अति गंभीर नाद, गर्जन में शंख ध्वनि सुनाई देगी। बीच में वह नाद मेघ की गर्जन की भांति होने लगता है। मेघ जैसे गरजते हैं ऐसी गर्जना होती है, पर बड़ी गहरी और बड़ा एक दिव्य आनंद प्रकट होता है उसमें। जब प्राण मस्तिष्क के बीच में ठीक तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, जब सहस्रार बिंद में उस ब्रह्मरंध्र में प्राण अच्छी प्रकार स्थिर हो जाता है, तब उस समय पर्वत से गिरते हुए झरने की कल कल ध्वनि की भांति शब्द होने लगता है। जैसे झरने से पानी गिरता है, जब कई झरने आप पहाड़ों में देखते हैं तो वहां का जो नाद होता है पानी का, पानी गिरता है उसका बड़ा दिव्य नाद होता है, आनंद आता है। तो जो अंदर का जो झरना जब चलता है, प्राण वायु जब सहस्रार बिंद में प्रतिष्ठित होता है तो वो सुनाई देता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो हे महामने, इसके अनंतर योगी अत्यंत आनंद की अनुभूति करते हुए साक्षात आत्मोन्मुख हो जाता है, आत्मा की तरफ को चलता है, धर्म की प्राप्ति की आगे चलता है। तो ये नाद भी उसकी सहायता करते हैं। तो उसके बाद आत्म तत्व का पूर्ण ज्ञान होता है, तो उस योग के प्रभाव से संसारिक बंधनों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। मतलब आपकी जो अटैचमेंट या जो लगाव था संसारिक पदार्थों से वो पूर्णतया हट जाता है और आत्मा आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनंत परमानंद की अनुभूति। पर ये जो चीजें हैं ये गुरुओं से, ये गुरु ब्रह्म युक्तियां हैं, प्राण को कैसे चढ़ाना है, किस प्रकार, कब, ये युक्ति सीखकर गुरुओं से यदि सीखेंगे तो ये सरल और सुखदायी और कल्याणकारी हो जाती है। तो इस प्रकार अच्छी प्रकार जानकर ये आप लोगों का अधिकार है, पर करते नहीं, इसलिए वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। वो करना चाहिए। अब प्राण वायु को अपने वश में करने का एक दूसरा उपाय बतलाते हैं। ये भी एक उपाय हो गया। अपने प्राण वायु को अपने काबू में करना है, कंट्रोल में करना है। तो इसको नियंत्रण करने में, वश में करने के लिए एक तरीका दूसरा है, सीवनी नाड़ी जो दोनों मल द्वार जो है, दो मुख्य मल द्वार, उनके बीच में जो 4 उंगल का स्थान है, सीवनी नाड़ी है। कि उन दोनों गुप्त अंगों के मध्य में सीवनी नाड़ी है। उसे सीवनी कहा गया है क्योंकि सीवनी ही शरीर के अर्धांशों को मिलाकर एक करती है। तो ज्ञानी पुरुष अपने दाएं और बाएं टखने से उस सीवनी को स्थिर करके जो सिद्धासन जब लगाते हैं वो उस तरीके से लगाते हैं। स्थिर भाव से दबाकर बैठे और घुटनों के बीच से नीचे को छोड़ दे और उसमें भगवान त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग की भावना करनी चाहिए। त्रयंबक के मूलाधार को आप, तो उससे भी प्राण पर विजय प्राप्त होती है। तो इसके साथ ही माता सरस्वती और गणेश जी का चिंतन करना चाहिए क्योंकि वही उस के अधिष्ठात्री देवता है। उसके बाद बिंदु युक्त ओंकार का जप करते हुए प्राण वायु को खींचकर मूलाधार के मध्य में स्थिर करना चाहिए।
मूलाधार के मध्य में प्राण वायु को स्थिर करना, ये भी गुरु गम्य चीजें हैं, ये युक्तियां हैं, वो सीख कर करना चाहिए। और वहां उस प्राण वायु को रोकने से वहां की अग्नि प्रदीप्त होकर कुंडलनी पर आरूढ़ हो जाती है, प्राण कुंडलनी पर आरूढ़ हो जाता है, तो कुंडलनी परमात्मा तक ले जाती है, उस भगवान से मिला देती है। इसके पश्चात उस अग्नि को साथ लेकर वायु सुषुम्ना नाड़ी के मध्य से ऊर्ध्व की ओर गमन करने लगती है। तो पहले तरीका बताया जो षणमुखी मुद्रा प्राणायाम का। दूसरा तरीका है कि मूलाधार को एड़ी से दबाकर तो उसमें ध्यान और प्राण वायु स्थिर करने का तरीका है। उससे प्राण वायु जो है वो अग्नि कुंडली शक्ति उस ओंकार पर आरूढ़ होकर सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई यहाँ ब्रह्मरंध्र में आ जाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अभ्यास करने से वायु पर विशेष रूप से विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम शरीर से पसीने का बहिर्गमन होना, उसके बाद उसमें कंपन होना, उसके बाद शरीर का ऊपर की ओर उठना। जब पद्मासन लगाकर शरीर कई बार ऊपर उठ जाता है, 10-10 फुट 100-100 फुट तक ऊपर आकाश में गमन करता है, तो वह सभी प्राण वायु पर विजय प्राप्त के संकेत है। तो समझना जब शरीर ऊपर उठने लगे तो समझना प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो गई। और इस तरह से अभ्यास करने वाले व्यक्ति के समस्त मूल रोग जो है वो विनष्ट हो जाते हैं। और इस प्राणायाम से क्या होता है, बवासीर, भगंदर आदि और भयंकर रोग ये श्रवण हो जाते हैं। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सभी तरह के पातक विनष्ट होते हैं। पापों के विनष्ट हो जाने से चित्त परम पवित्र और दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है। मनुष्य के अंदर पाप होते हैं तभी विघ्न आते हैं, तभी रोग पैदा होते हैं, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हृदय में ब्रह्मा आदि समस्त देवों के लोकों तक में मिलने वाले भोग जनित सुखों के प्रति वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। महान से महान भोग मिलते हैं पर उनसे भी वैराग्य हो जाता है जब सही योग साधना आप करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबका त्याग करना होता है। तो इस बात की जो भी मनुष्य संसार साक्ष्य से विरक्त होता है उसे कैवल्य मोक्ष के साधन को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस ज्ञान से नित्य कल्याणमय परमात्मा देव का जो परम ब्रह्म का तत्व ज्ञात कर लेने के कारण सभी तरह के बंधनों का समूल विनाश हो जाता है, सारे बंधन कट जाते हैं। पर होता है इसी शरीर में, ये शरीर मिला है तो इसी में साधन हो सकता है, दोबारा नहीं हो सकता अगर ये चला गया। हम तो बड़े सस्ते में, बेकार में, व्यर्थ में जीवन बर्बाद कर देते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं करते। धन की प्राप्ति को आप सबसे बड़ा वो मानते हैं, या संसार के बड़े बड़े वैभव प्राप्त कर लेने को आप सफलता मानते हैं, पर वास्तव में वो सफलता नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए काम करना आवश्यक होता है, पर जीवन निर्वाह किस लिए करते हैं आप? आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो उसमें ज्यादा बल देना चाहिए आप। तो जिस पुरुष ने एक बार भी ज्ञान रूपी अमृत का रसास्वादन प्राप्त कर लिया और समस्त कर्मों का परित्याग करके उसी ओर चल पड़ता है, तो बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण विश्व को ज्ञान स्वरूप ही कहते हैं। और जिन मनुष्यों की दृष्टि उल्टी है, कुत्सित है, गलत है, मंद है, नीच है, वह दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस विश्व को विषय रूप में ही देखते हैं। वो सोचते हैं विषय भोगों का आनंद लो और जीवन तो वैसे भी खत्म होना है, ऐसी भावना रखते हैं, तो वो समूल नष्ट होते हैं, आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। उनका ज्ञान विज्ञान सब नष्ट हो जाता है, बड़ा दुखों को वो प्राप्त करते हैं। तो आत्म स्वरूप का समय ज्ञान हो जाने पर अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान के कारण मनुष्य माया को सब कुछ मानता है या संसारिक विषय भोगों को अपनाता है, वो उसको अच्छे लगते हैं, पर वो विनाश और पतन का कारण है। तो अज्ञान के नष्ट हो जाने पर राग द्वेष आदि का विनाश हो जाता है और राग आदि विषयों के न रहने से पाप पुण्य का विलय हो जाता है।
राग द्वेष बलापे। तो बात आती है ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी तोयर मध्यंगता नाड़ी सुषुम्ना क्या सरस्वती सत्य हृदय ध्यान यले राग द्वेष बलापे यासनाति मानसे तीर्थे सयाति परमागति। राग द्वेष ये भयंकर मल है, ये जब प्राणायाम के द्वारा नष्ट हो जाते हैं साधना के द्वारा तो परमानंद की अनुभूति होती है। अमृत के सागर में मनुष्य गोता लगाता है। पुण्य पाप आदि के न रहने से यानी मनुष्य को पुनः शरीर नहीं धारण करना पड़ता, उस ब्रह्म में मिल जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है, आनंद ही आनंद में लीन होता है। बाकी प्राणायाम अनेक प्रकार के हैं, तो प्राणायाम के फल आपको बताए वो 1.25 करोड़ तरीका है प्राणायाम का, उनमें से आप एक भी अच्छे ढंग से कर लें तो भी कल्याण हो जाता है और बाकी सारे सिद्ध हो जाते हैं। तो उसके बाद ये यम नियम आसन और प्राणायाम अब प्रत्याहार का वर्णन कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। हे परम पिता हे विश्व पिता हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार हे करुणामय दीन दयालु पूर्ण गुरो हे अपरंपार हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार। मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। सभी कर्तव्य परायण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, सबका कल्याण हो। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। कि मनुष्य के अंदर मानवता आनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, आत्मोन्नति होनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।